हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी का एक लेक्चर पढ़े हैं और आज इसका दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले फिर मैं कहता हूं कि जिस चीज से मैं सबसे अधिक प्रसिद्ध हूं और बदनाम भी हूं, तो क्लास वहीं से शुरू होनी चाहिए। बेशक अभी रास्ता बहुत मुश्किल है, बेशक अभी रास्ता बहुत मुश्किल है, मगर याद रखना आपकी मंजिल भी खूबसूरत है। तो आइए मजेदार तरीके से और इंजॉय के साथ ज्योग्राफी का रिवीजन करते हैं और फुल सिलेबस का रिवीजन करेंगे। ये वादा करते हैं हम आपसे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और शाम के 4 बजे आप रोजाना मेरे एक एक वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक, क्योंकि यहां तक हम लोग छाप के रख दिए थे कि पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या होता है। देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक घटक। अब प्राकृतिक घटक में एक नहीं है, खास बात तो यह है कि प्राकृतिक जो घटक है तो इसमें एक नहीं है। मैं तो कहता हूं ना कि आप चीजों को समझें, समझने के प्रयास करें, थोड़ा माइंड से सोच के पढ़े और स्थिर से पढ़े और पेन और कॉपी लेके पढ़े, ताकि आपको चीजें समझ में आए और आपके पास भी एक बेस्ट नोट्स बने, जिससे आप भी चाहे तो अपने गांव के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा पाओ। तो कोशिश ये कीजिए कि चीजों को मस्त तरीके से समझें। तो प्राकृतिक जो घटक है, तो प्राकृतिक घटक में यहाँ पे जो चीजें हैं इन्हें देखिए। सबसे पहले क्या है? भूमि। भूमि समझते हैं ना भाई? यानी मान लीजिए अभी जो हम चल रहे हैं, जिसके ऊपर खड़े हैं और खड़े होकर इधर उधर कर रहे हैं ना, इन्हें ही क्या कहलाता है? भूमि। समझ गए? और एक होता है वायु, यानी हुमाच के जो सांस ले लिया अंदर, तो ये क्या है? वायु है। समझ रहे? हवा समझते हैं ना? चलिए समझ। तो एक हो गया वायु और दूसरा हो गया जल। जल तो सब कोई समझते हैं, पानी समझते हैं ना? जल। और एक हो गया जीव। अब जो भूमि जो होता है इसे कहता है स्थल मंडल, और वायु जो होता है इसे कहता है वायुमंडल, और जल जो होता है इन्हें कहता है जल मंडल, और जीव जो होता है तो इन्हें कहता है जीव मंडल। और इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। दूसरा, मानव घटक। इन्हें समझिए। मानव घटक में क्या होगा? परिवार होगा, यानी फैमिली होंगे। आप जिस घर में हैं, आपके घर में कुछ तो लोग तो होंगे ना, यस या नो? तो ये क्या हो जाएगा? मानव घटक हो जाएगा। धर्म हो जाएगा और शिक्षा हो जाएगा आदि। ठीक है ना? अब मानव निर्मित घटक को समझ जाइए, तब यहां से ये दो चीज समाप्त हो जाएंगे। मानव घटक यानी जो चीज मानव द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें ही क्या कहलाता है? मानव घटक कहते हैं। अब देखिए भाई, पुल जो होता है यानी ओवर ब्रिज, जब आप रोड से चलते हैं या हाईवे से चलते हैं तो बीच बीच में देखते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े पुल होता है। तो एक तो हो गया पुल और एक हो जाएगा कपड़ा। यानी जो शर्ट अभी हम पहने हुए हैं, तो ये कपड़ा क्या है? मानव निर्मित है या मानव घटक है? क्वेश्चन है आपसे, बोलिए। तो ये क्या हो जाएगा? मानव निर्मित हो जाएगा। ये जो बोर्ड जो है, तो ये बोर्ड बोलिए, ये प्राकृतिक घटक है या मानव घटक है या मानव निर्मित घटक है? तो मानव निर्मित होगा। ये मार्कर क्या है? मानव निर्मित है। ये जो मोबाइल है, तो ये मोबाइल क्या है? मानव निर्मित है। बोलिए, समझ में आ रहे हैं ना? चलिए। और जो मकान यानी जो घर जो हम लोग बना रहे हैं, जो घर हम लोग बनाते हैं, वो भी क्या है? मानव निर्मित है। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग यहां से डिटेल से यानी एक एक करके पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप इसका एक मर्तबा स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ताकि चीज आपको समझ में आए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब